चलिए आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नफीस सर जी, चैनल का नाम है। और यहाँ पर हम बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ इयत्ता 10वीं स्टैंडर्ड 10 के लिए, वही मराठी कंपोजिट। और मराठी कंपोजिट की ये टेक्स्ट बुक आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। आज हम जो धड़ा लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम लेने से पहले मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ। ये सीन देखिए, ये कोई पेंटर ने बनाया हुआ नहीं सीन है। तो ये जो है एक जगह का है, कहाँ का है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ का है। ये दूसरा सीन देखिए कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है ना। अच्छा सीन नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ पर जाए। चलिए और एक सीन दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा एक सीन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। ये है खेत है, लेकिन किसका है ये? गन्ने का खेत। हाँ, उसाचा मड़ा। अब उसाचा मड़ा मतलब ये हमारे इंडिया का नहीं है। आपको लगा कि अभी सीन जो दिखा है वो भी इंडिया का होगा, इंडिया का नहीं है। ये है जो है, सही पहचाना आप लोगों ने, ये है मॉरिशस का है। कहाँ का है? मॉरिशस का है। और आज हमारे लेसन का नाम भी यही है, मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट। साखर बेट, साखर मतलब शकर, शकर की बेट, बेट मतलब जजीरा। ये सागर में जो एक जजीरा है वो साखर के बारे में, साखर क्यों है, ये साखर के बारे में क्यों बताया जा रहा है, जैसे हम लोग सबक पढ़ेंगे समझ में आएगा। ये हमारे लेखक है, लेखक का नाम है दत्ता नायक। और ये इनकी तस्वीर जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये दत्ता नायक है। और इनके बारे में ताल्लुक से मैं आपको परिचय देता चलूँ तो ये सुप्रसिद्ध लेखक हैं, गोव्यातली एक उद्योजक भी है। गोवा के जो है उद्योजक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ते। त्यांनी मराठी, कोकणी आणि इंग्रजी या 3 भाषेतून ग्रंथ निर्मिती केली आहे। त्यांची आत्मद्वीपे, भव, जय काय जीव, अनकॉमन वेल्थ, अरेबियन डेज, कालीघाट ते करुणा घाट, द जंगल स्कूल इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। जाय काय जीव या कोकणी लघुनिबंधक संग्रहाला साहित्य अकादमीच्या 2006चा पुरस्कार मिळाला आहे। इनको पुरस्कार दिया गया था इस संग्रह के लिए, साहित्य के लिए। चलिए हम देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। ये एक और सीन आपके सामने जो मॉरिशस का है। इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं लेखक देखेंगे। हम लोग जो है वो मॉरिशस की सैर करेंगे लेखक के ज़रिए। लेखक ने हमको मॉरिशस की सैर करवाई है, पिकनिक करवाई है। देखते हैं कैसे वहाँ पर क्या क्या है, सारे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। इस पाठ में दिया हुआ है, प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे। मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत। तेथील लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेची वर्णन ही प्रस्तुत प्रवास वर्णन पर पाठातून वाचायला मिळते। देखेंगे हम लोग। पहला हम लोग ये पैराग्राफ शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय महासागराच्या अथांग, अथांग मतलब अमर्याद, बड़ा, दरियात जिथे नैऋत्य, दरिया में, दरिया मतलब समंदर में, समंदर में जेथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात। नैऋत्य, नैऋत्य मतलब पश्चिम दक्षिण मतलब जुनूब मगरिब। ये सिमत, जैसे 8 सिमत है, 8 दिशाएं हैं, 8 दिशा में ये एक दिशा। जैसे लास्ट सबक मोर हमने जब पढ़ा था, पाठ पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए ये फिर से आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उसके अंदर में यहाँ पर वायव्य, फिर ईशान्य, फिर नैऋत्य, आग्नेय। तो हम देख रहे हैं नैऋत्य, जो नैऋत्य है यहाँ पर, ये नैऋत्य है। ये नैऋत्य की जो है मानसून हवाएं, मानसून ढग जन्माला येतात। तेथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे। वहाँ पर सागर में जो है, समंदर में एक साखर बेट, शकर की एक जो है जजीरा है। हजारों वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात, महासागर के गर्भात, गर्भ मतलब खोलवर, गहराई में, महासागर की गहराई में झालेल्या भूकंपाचा, भूकंप मतलब जलजला। इस जलजला जमीन के
जमीन हादरणे, जमीन जो हिलती है उसको जलजला कहते हैं। विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले, विस्फोट से, विस्फोट मतलब धमाके से मोटा स्फोट हुआ, इसमें जो धमाके से क्या होगा, हे बेट पाण्यावर तरारून आले, तरारून आले मतलब तरंगते तैरते आए। आपको मालूम है कि ज़मीन के अंदर में जो है हलचल होती है, जब धमाका होता है, जलजले आते हैं, भूकंप होता है, तो ज़मीन का जो है डिज़ाइन ही चेंज होता है, उसका नक्शा चेंज हो जाता है। जहाँ पे नदियाँ बहती है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहाँ पे नदियाँ बहती है वो नदियाँ सूख जाती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे नदियाँ बहने लगती है। तो ये बेट भी जो है इसी तरह से तरारून आले ऊपर आ गया। सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते। 16व्या शतकापर्यंत, 16व्या शतक मतलब 1501 ते 1600 पर्यंत, ये सदी जो है मतलब 16वीं सदी, इसमें मानवाचे पाऊल या बेटावर, इस बेट पर, इस जजीरे पे मानवाचे पाऊल पडले नव्हते। पोर्तुगीज नाविक वास्को दी गामाच्या, पोर्तुगीज मतलब यूरोप ममालिक जो है, यूरोप देश का एक नाविक जो है, मल्लाह जो है, वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली, उसके नेतृत्व मतलब उसके जो लीडरशिप में खलाशांचा तांडा, खलाशी जो जहाज पे काम करते हैं उसको खलाशी कहते हैं, तो खलाशांचा तांडा मतलब समूह, काफिला, ये काफिला आफ्रिका खंडाचा वळसा घालून, आफ्रिका खंडे को वळसा घालून, वळसा मतलब चक्कर लगाकर, घालून ईशान्यच्या दिशेने, ईशान्य मैंने अभी आपको बताया था, तो ईशान्य मतलब क्या है, उत्तर पूर्व ईशान्यच्या दिशेने भारताच्या शोधात वळला, भारत की शोध में, भारत की खोज में मुड़ गया, वळला। तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले, उस वक्त ये बेट, जब वो भारत की तरफ आ रहे थे ढूंढते तो उस वक्त उनको ये बेट नजर आया, ये जजीरा नजर आया, ये जजीरा जो है, बेट मतलब द्वीप, जजीरा इनको नजर आया। अब इसका नक्शा भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के नक्शे में देखिए, ये मेरी तरफ जो है पीछे की तरफ ये अफ्रीका है, फिर ये ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा भारत है, और उसके नीचे जो है यहाँ पर देखो सर्कल में आपको दिया हुआ है, एक तीर का निशान दिखा हुआ है, मॉरिशस दिखा हुआ है। ये मॉरिशस के जो है ऊपर ये आपको नक्शा, उसको मैंने बड़ा करके दिखा, एक छोटा सा पॉइंट है, देखें एकदम छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट इतनी सी जगह, मतलब पूरी दुनिया के अंदर में 1% जो है ज़मीन है, ये समझ लीजिए, और इसके अंदर में कितनी खूबसूरती है ये आपको दिखाना है। इस तरह से जो है यहाँ पर बेट त्यांना दिसले। नेक्स्ट पैसेज ने उसी पैसेज का अगला हिस्सा, पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत, पोर्तुगीज यहाँ पर बेट पर थांबले नाहीत, रुके नहीं, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना, लेकिन आगे जो है पोर्तुगाल से गोवा की तरफ येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत, उनकी जहाज जो है इस बेट पर, इस जजीरे पर रुकती थी। सन 1638 मध्ये डच लोग, डच मतलब पूर्वी जो है पहले उसको हॉलैंड, पूर्वी हॉलैंड कहा जाता था, और आता जो है द नेदरलैंड, अभी का जो है नेदरलैंड पूर्वी हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, अभी नेदरलैंड के जाना जाता है। तो ये लोग इथे पहुंचले, यहाँ पर ये लोग, वहाँ पे डच लोग यहाँ पर पहुंचे, और आपला राजपुत्र मॉरिशस द नासाव यांच्या नावावरून, जब वो वहाँ पर पहुंचे तो इनका जो है राजपुत्र था, इस राजपुत्र का मॉरिशस द नासाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले। उसने इसके नाम पर जो है नाम क्या रखा, मॉरिशस। डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली, इन्होंने काय की लागवड की, ऊसाची, गन्ने की, वहाँ पर सबसे पहली पैदावार की गन्ने की, पैदाश करने, ये वाक्यात उपयोग मतलब वाक प्रचार है, लागवड करणे मतलब पैदाश करणे मतलब पैदावार करना। त्यानंतर फ्रेंच लोकांनी, उसके बाद में फ्रेंच लोग आए, ये देखो ये ऊस, ये गन्ने का खेत देखिए, वहाँ का ये गन्ने का मतलब ऊसाचा मळा यहाँ पर ये आपके सामने है। तो वहाँ पर जो है डच लोकांनी या बेटावर, त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले, डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। त्यानंतर फ्रेंच लोगों का लक्ष्य जो है बेटाकडे गेले, उनका ध्यान गया कि अरे ये बेट जो है, ये जजीरा जो है बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा, आणि त्यांनी डच कडून जो है ये फ्रांस लोगों ने, फ्रेंच मतलब फ्रांस लोगों ने क्या किया, या बेटाचा कब्जा घेतला। ये फ्रेंच लोगों ने मतलब फ्रांस के लोगों ने क्या किया, इस पे कब्जा ले लिया। फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली, पहले जो है डच लोगों ने की थी ऊसाची लागवड, उसके बाद में यहाँ पर डच लोग आए,
अब फ्रेंच लोग आए, ये फ्रेंच लोग ने क्या किया, फिर उस पर कब्जा करने के बाद में डच आक्रमण फ्रेंच ने अपनी तरफ ले लिया। लेने के बाद में फ्रेंचांनी क्या किया, ऊसाची लागवड वाढवली, गन्ने की पैदावार बढ़ा दी आणि मॉरिशसमध्ये साखराचे कारखाने काढले। और खाली उन्होंने ऊसाची पैदावार नहीं केली, तर उसने जो है क्या किया, कारखाने, साखराचे कारखाने भी, उन्होंने शक्कर की कारखाने भी डाले। ब्रिटिशांनी, ब्रिटिश मतलब इंग्लंड, बर्तानिया, फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले। उसके बाद में फिर तीसरा हमला, मतलब वहां पर इंग्लैंड ने क्या किया, तो फ्रेंच कडून जो है मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले। फिर उन्होंने वो जीत लिया, ब्रिटिश लोगों ने जीत लिया। नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं। पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी। अब ये मॉरिशस की राजधानी, जैसे कि हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, तो उसी तरह से ये मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। तिथे कुली घाट आहे, वहां पर क्या है, कुली घाट है। पोर्ट लुईच्या बंदरात जेथे भारतीय लोग उतरले। अब ये पहले, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये देख लीजिए सीन, ये क्या है, पोर्ट लुई जो है इनकी राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी है। कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो इस बार हमको घूमने तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये पोर्ट लुई हे मॉरिशसची राजधानी, तेथे कुली घाट आहे। पोर्ट लुईच्या बंदरात, बंदर, बंदर मतलब बंदरगाह, जहाँ पे जहाज रुकी जाती है उसको बंदरगाह कहते हैं, यहाँ पर मराठी में उसको बंदर कहते हैं। तो बंदरात जेथे भारतीय लोग उतरले, वहां पर पहले भारतीय लोग आए, तो हा कुली घाट, वही एक कुली घाट है। कलकत्ता मतलब कोलकाता, मद्रास मतलब चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले, जो हमारे लोग वहां पर पोर्ट लुई के बंदर पर उतरे, त्यातील कोणी भारतात परतले नाही। जब एक मर्तबा भारतीय वहां पर चले गए, तो वहां पर जाने के बाद में कोणीच परतले नाही, कोई वापस लौटकर नहीं आया। ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले, स्थायिक झाले मॉरिशस में। वो स्थायिक होने मतलब कायम रहने, ये भी है वाक्य प्रचार है, स्थायिक रहने मतलब कायम रहने। वो कायम वहां पर रहे, हमारे इंडिया में वापस लौट के नहीं आए। आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाची मळे शिंपले, त्यांनी आपल्या रक्ताने, अपने खून पसीने से, घामाने, घाम मतलब पसीने से, त्यांनी ऊसाचे मळे जो है शिंपले। मळे मतलब बाग, वो बाग को जो है बढ़ाया। शिंपले, शिंपले मतलब सींचा, उसमें पानी डाला, मतलब आपाशी की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की उसमें। त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, और उनकी घर, त्यांची नाती गोती, उनके रिश्तेदार, नाती गोती मतलब रिश्तेदार, दूर कोकणात, बड़े दूर कोकण में, तर या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालात राहिले, बंगाल में रहे, कोई उत्तर प्रदेश में रहे, उनके दूर दूर के मतलब कहाँ से लोग आए थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोकण से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, बंगाल से आए थे। नाती तुटली, सभी की नाती टूट गए, नाते रिश्ते टूट गए। ते आडनावे विसरली, वो आडनाम भी भूल गए। उसका आडनाम मतलब कुटुंबाचे नाव, जिसको सरनेम कहते हैं, अपना सरनेम भूल गए, सरनेम विसरले। त्यांनी नवी नावे घेतली, उन्होंने वहां पर नए नाम रख दिए, अपने अपने नए नाम लगा दिए। इस तरह से वहां पर वो खुद ही मुकीम हो गए, वहीं पे स्थायिक हो गए। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, और मॉरिशस हा संस्कृतीचा, संस्कृती मतलब तहजीब का एक मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट मतलब जिसमें एक पॉट ऐसा ही जादू का, जिसमें सब डाल दो सब मिल जाता है, घुल जाता है। तो सब वहां पर एक साथ आकर रहने लगे, और सब लोग वहां पर क्या हो गए, वो मेल्ट हो गए, मिल गए। चित्र विचित्र मोजाइक झाला, चित्र विचित्र नए तरीका डिजाइन, मोजाइक मतलब नई डिजाइन यहाँ पर तैयार हो गई। अष्ट दिशातले लोकांनी, अष्ट दिशा, अष्ट मतलब 8, या 8 दिशाओं से, जो हमने अभी देखे 8 दिशा, जो मैंने आपको बताया था दिशाओं में, तो 8 दिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले। सब ने, ऐसा नहीं कि ये बिहार से आया, ये उत्तर प्रदेश से आया, ये कोकण से आया, ऐसा नहीं, सब ने हाथ में हाथ डालकर काम शुरू किया। त्यांच्या श्रमाने, उनके श्रम, श्रम मतलब मेहनत से, कष्ट, देखो यहाँ पर समानार्थी शब्द भी आपको ग्रामर में पूछा जाएगा, व्याकरण में पूछा जाएगा, ध्यान में रखिए। तो श्रम मतलब कष्ट, कष्ट से जो है देश समृद्ध झाला, समृद्ध। अब समृद्ध ये वाक प्रचार है, समृद्ध होने मतलब भरभराटीला येणे, मतलब खुशहाल होना। ये देश जो है वो मेहनत से समृद्ध हो गया, खुशहाल हो गया। 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले। और इसके दिन जो है, इसके बाद में सबने तो उस पर
कब्जा कर लिया था, लेकिन 12 मार्च 1968 या वर्षी जो है या दिवशी क्या हो गया, मॉरिशसला क्या हो गया, स्वातंत्र्य मिळाले, आज़ादी मिल गया। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी, आपले भूमि का जो है बहुरंगी, बहुरंगी मतलब अनेक रंगी, अनेक रंगी मतलब रंगीन, कलर बकलर, निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज, चौरंगी मतलब 4 रंग का, 4 रंग का जो है ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, इन्होंने ध्वज मतलब झंडा जो है मॉरिशस ने निवडला, उसने चुना। जैसे हमारा झंडा बनाया उसी तरह से उन्होंने भी जो है ये 4 रंग का एक झंडा उन्होंने तैयार किया। झंडा देखना चाहोगे आप लोग? चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये उनका झंडा है, मॉरिशस का झंडा, ऊपर लाल, ब्लू, पीला और यहाँ पर ग्रीन, इस तरह से ये चौरंगी 4 रंग का जो है इन्होंने अपना देश के लिए झंडा निवडला, मतलब बना लिया उन्होंने। कालांतराने, कुछ अरसे के बाद में कालांतराने काही पिढ्यांपूर्वी मॉरिशस, पिढ्यांपूर्वी, पीढ़ी मतलब कुटुंब, वंश, जो नस्ल है, नस्ल के बाद में मॉरिशसच्या भूमीवर, मॉरिशस की इस जमीन पर पाय ठेवलेल्या भारतीय, जिन्होंने यहाँ पर कदम रखे थे, पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले। और हमारे ही भारत में जहाँ पर उन्होंने पैर रखा था उसमें से ही, उनके वंशज में से ही, उनके नस्ल में से ही जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब देश का प्रमुख, जिसको सदर अध्यक्ष कहते हैं, ये वहाँ पर हमारे भारत का ही सबसे पहले बना। इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली, और इतिहास की एक परिक्रमा मतलब चक्कर, एक प्रदक्षिणा, एक सर्कल जो है पूरा हो गया। इस तरह से जब देश आज़ाद हुआ उनका, तो इस तरह से हमारे भारत का ही वहाँ पर सबसे पहला सदर बने। मॉरिशसमध्ये, नेक्स्ट पैसेज है, मॉरिशसमध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहे। 52% लोग देखेंगे हमारे भारत के नस्ल के, मतलब कुल, जिसको कुल कहते हैं, ये हमारे भारतीय नस्ल के, हमारे भारत से गए हुए हैं। और उर्वरित मतलब बाकी जो बचे हुए दूसरे हैं, जो बाकी जो बचे 52 में से जो बचे हुए 48% जो बचे हुए, वो बाकी जो है फ्रैंको मॉरिशियन मतलब फ्रांस से आए हुए मॉरिशस से वो वाले हैं, या तो फिर अफ्रीको मॉरिशन मतलब अफ्रीकेतून मॉरिशस में आए हुए ऐसे लोग हैं। आणि तीसरे जो है एंग्लो मतलब इंग्लैंड में से आए हुए मॉरिशस, यहाँ पर जो है आए हुए, इस तरह से जो है वहाँ पर स्थायी गए 48%। भारतीय लोकांनी हजारों मैल दूर, भारत के लोगों ने हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही, स्थलांतर मतलब जागा बदलणे, हिजरत करना, करूनही आपल्या होठातील भाषा सोडली नाही, अपने होठों की जो है भाषा, जो हमारी जबान है वो भाषा सोडली नाही। भारतातून होड्यातून बसून मॉरिशस मध्ये गेली, भारत से जो है बोट में बैठकर, जहाज में बैठकर कहाँ गए, मॉरिशस मध्ये गेली, आणि भारतातील केळी, और वहां से जो है गेली ती भारतातील केळी। मॉरिशस के जो है क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, भारतातून होड्यातून बसून, होडी में से बैठकर जो है मॉरिशस मध्ये गेली ते भारतातील केळी, भारत के केले जो है वो मॉरिशस में लेके गए, वहां पर लेके गए। मॉरिशस मधल्या प्रत्येक भारतीयांच्या घरापुढे केळी असते। और एक खास बात है कि हमारे भारत के लोग वहाँ पे जो स्थायिक हुए हैं, वो स्थायिक मतलब रह रहे हैं, उनके घर के आगे आपको जो है वो क्या नज़र आएगा, केले का दरख्त नज़र आएगा, क्योंकि हमारे बोट में, यहाँ से बोट, भारत के बोट में से जो वहाँ पर मॉरिशस में लेके गए थे, इस तरह से। और जर्द हिरव्या, जर्द मतलब गडद, गहरा, बहुत डार्क, हिरव्या पानांनी अलंकृत मतलब यहाँ पर जो है सुशोभित, सजाया हुआ है, आणि रसरशीत, और रसरशीत मतलब टवटवीत, रसीली, पीक्या केळींनी, पीक्या मतलब जो है पके हुए, पका हुआ, पिकलेल्या, केळींनी जडभरीत मतलब वजनी, भारी, वजनदार केळ मॉरिशस मधल्या दर भारतीय घराच्या त्यांच्या भारतीयत्व देत आहे। और हर घर पर मधल्या दर भारतीय घराला, हर जो है भारत के रहने वालों के घर पर जो है भारतीयत्व, एक भारतीयत्व का जो है वो एक नमूना, एक निशानी देते हैं। इस तरह से देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये घर के आगे
इन्होंने जो है केले लगाए हुए हैं, केले के पौधे जो झाड़ लगाए हुए हैं, इस तरह से उसको बढ़ाया हुआ है और ये इंडिया से ही गया हुआ है। इस तरह से आपको ये भारतीयत्व देते हैं, मतलब अपनी निशानी वहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, मॉरिशसला पोहोचलो, मॉरिशस में जब पहुंचे तेव्हा नुकतीच पहाड़ होत होती। जैसे ही लेखक वहां पे मॉरिशस में पहुंचे, नुकती अभी पहाड़ होत होती, पहाड़ मतलब सुबह हो रही थी। आभाळाचा घुमटा खाड़ी, आभाळ, आभाळ मतलब आसमान, आसमान के घुमटा खाड़ी, घुमट मतलब अर्धगोल मतलब छत, मतलब गुंबद, जिसे गुंबद कहते हैं, जो गुंबद हर मस्जिद पर होता है, तो अर्धगोल गुंबद पक्ष्यांची काकड़ आरती चालली होती। उस गुंबद पर जो है क्या चल रही थी, काकड़ आरती। काकड़ आरती मतलब देवळात पहाटेची आरती, देवळ में मंदिर में पहाट सुबह में जो है आरती बोली जाती है, उसको काकड़ आरती कहते हैं, चालली होती। रात्रभर जागरण करून आताच सुस्त झोपलेल्या, रात्रभर रातभर जो है जागरण करून, जागरण मतलब जाग कर निकालने के बाद में आताच सुस्त झोपलेल्या, सुस्त होकर झोपलेल्या ऊसाच्या मळ्याच्या केसातून, ऊसाच्या मळ्यातून, ऊस मतलब गन्ने के, ऊस मतलब ऊस वो नहीं, ऊस मतलब गन्ना, गन्ने के खेतों से जो है मळ्याच्या केसातून, उसकी जो लवे निकली हुई थी उसमें से ठंडगार वारा। कभी गए हो आप लोग गन्ने के खेत में, जाके देखो कितनी ठंडी हवा आती है, वहाँ पर बैठो तो बहुत सुकून मिलता है। कोई भी मौसम में चले जाए, मगर ठंडी में तो ज़्यादा ही ठंडी लगेगी, लेकिन गर्मी भी आपको ठंडी हवाएं वहाँ पर महसूस होगी। तो केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता, आपली मऊ बोटे मतलब ऐसे ठंडी हवा अपनी जो है बोटे फिरवत होता, ऐसा लग रहा था। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुसतीच जागी होत होती। डोंगरावरची, वहाँ पे पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो ये पहाड़ पे जो है क्या छोटी छोटी घर जो है पहाड़ पे के, वो डोळे चोळित मतलब आंखें जो है मसल मसल के चोळित नुकतीच जागी होत होती। नुकती, नुकती मतलब अभी जो है जाग रहे थे, अभी जागने वाले थे। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा। क्या कहते हैं, कमळाच्या पाकळीवर, कमल का फूल, कमल के फूल के पाकड़ी पर, पाकड़ी मतलब जो है वो पंखड़ी पर, भुंगा, भुंगा मतलब भौरा, ये भौरा अलगद बसावा, अलगद मतलब धीरे से आहिस्ता हळूच, बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। वैसे ही हमारा विमान, लेखक कहते हैं हमारा विमान जहाज जो है वो जमीन पर अलगद मतलब धीरे से उतरा। पण विमानतळ कुठे होता, अरे लेकिन विमानतळ का होता, मतलब विमानतळ नहीं था, वो हवाई अड्डा नहीं था, ऐसा लग रहा था। एक सवाल पड़ गया, अरे ये क्या हवाई अड्डा है क्या, कुठे होता यह हवाई अड्डा, चोहूकडे ऊसाचे मळेच मळे होते। चोहीकडे मतलब चारों तरफ क्या थे, ऊसाचे मळेच मळे होते। देखिए ये प्लेन लैंड हो रहा है, आप चारों तरफ देखेंगे तो सब जगह पे आपको जो है ऊसाचे मळे मतलब गन्ने के खेती दिखेंगे। तो यहाँ पर लेखक ऐसा कह रहे कि अरे वो तो एयरपोर्ट नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं जो है वो गन्ने के खेत में उतर रहा हूँ। जणू ऊसाचे मळेच होते, जणू आमचे विमान ऊसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। ऐसा लग रहा था कि हमारा जहाज जो है, प्लेन जो है ऊसाच्या हिरव्यागार हरियाली में, जैसा मैंने आपको दिखाया था, देखिए फिर एक मतलब आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये हिरवागार हरियाली पर हमारा प्लेन जो है उतर रहा है, मळ्यातच उतरले होते हैं। नेक्स्ट पैसेज, 1% लैंड एंड 99% फन। मैंने आपको नक्शा दिखाया था, है ना, मॉरिशस का, कितना सा छोटा सा था ना, उसको मैंने फिर बड़ा करके दिखाया था पहले स्टार्ट में। तो कितनी छोटी सी जगह उसकी, पूरी दुनिया पे छोटी सी जगह है, मतलब 1% लैंड एंड 99% क्या फन, 1% जगह है, लेकिन वहाँ पर फन आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो है सारे नज़ारे जो है वो कितना है, 99% है। ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करणारी, पर्यटक मतलब क्या है, यात्रेकरू, सफर करने वाले सयाह जो होते हैं, आकर्षित करण्यासाठी असलेले स्लोगन आए। ये आकर्षित करने वाले जो स्लोगन, वहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, स्लोगन मतलब क्या है, घोष वाक्य, नारा, वहाँ का नारा है, ये क्या नारा है, 1% लैंड एंड 99% फन, इस तरह का उनका जो स्लोगन है। तिला स्मरून, उसी को याद करके, स्मरून मतलब याद करके, आठवून याद करके, मॉरिशस में अक्षरशः
अक्षरशः मतलब शब्दशः खरोखर जू के तू पृथ्वीचा स्वर्ग निर्माण केलेला आहे. ऐसा लगता है कि सही में यहाँ पे पृथ्वी पर जो है स्वर्ग निर्माण केलेला आहे, जन्नत तयार की आहे, स्वर्ग निर्माण केला आहे. मॉरिशस बेटावर लहान से आणखी एक बेट आहे. मॉरिशस में अगर आप जाएंगे तो उसमें जो है और एक आपको उस बेट में भी एक और बेट मिलेगा, मतलब और एक जजीरा मिलेगा. त्याचे नाव इलो सर्फ. उसका नाम क्या है? इलो सर्फ. ये देखिए आपके सामने है इलो सर्फ. देखिए चारों तरफ पानी है, मॉरिशस में ही है और मॉरिशस में ही अंदर में एक और जजीरा है, इसका नाम है क्या है? इलो सर्फ. ये इलो सर्फ जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा. और ये इलो सर्फ में आम्ही एका मोटार बोटीत बसून या बेटावर गेलो. इस बेट पर गए. इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी, जैसे हमने देखा स्वच्छ पाणी, एकदम साफ पाणी है, आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला आहे. एक लगून मतलब जो है वहाँ पर खलीज तैयार हुआ है. खलीज मतलब खाड़ी तैयार हुई है. एक जो पानी का बहाव आता है और जो अंदर तक आ जाता है, ज़मीन के अंदर तक आता है, उसको खलीज कहते हैं, खाड़ी कहते हैं. तो ये लगून निर्माण झाला है. तो पोहायला अतिशय सुरक्षित आहे. और पोहायला मतलब तैरने के लिए अगदी सुरक्षित, बहुत ही हिफाजत, मतलब कोई वहाँ पर तकलीफ होने वाली नहीं है, सुरक्षित आहे. त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले, उस लगून में, उस जो है खलीज में, उस खाड़ी में मेरे लहान छोटी मुले, चिराग उसका नाम है, दमी आणि माझी भाची और मेरी भाची जो है जिसका नाम था चंदा राणी, यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो. मैं खुद भी मनसोक्त मतलब मनाप्रमाणे, मन चाहा, बहुत पोहलो मतलब तैरा मैं उसके अंदर में, क्योंकि वो सेफ जगह थी, वहाँ पे सुरक्षित थी, सेफ थी. तो मैं वहाँ पर मेरे इन सारे बच्चों के साथ में मैं भी उसमें तैरा. मैंने तैरने का आनंद ले लिया, मज़ा ले लिया. नेक्स्ट पैसेज. तिथेच स्पीड बोटात बसून, वहीं पर स्पीड बोट में बैठकर बसून आम्ही इलो सर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली. और हम इसमें किस में बैठे? जो है स्पीड बोट में. स्पीड बोट आपने देखी होगी. तो स्पीड बोट में बैठकर उसी को जो है हमने क्या किया? एक प्रदक्षिणा मतलब गर्दिश, एक गर्दिश लगाई, चक्कर लगाई. त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पैरासेलिंग ही केले. और उसके बाद में आभाळात, आसमान में हमने क्या किया? पैरासेलिंग का मतलब होता है कि अवकाश में तरने, मतलब जो खला में तैरना, ऊपर हम लोग तैरे. वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. देखिए, है ना, कितना मज़ा आएगा ना. आसमान में तैर रहे हैं, पैरासेलिंग कर रहे हैं. ये इस तरह से लेकर कहते हैं कि हमने पैरासेलिंग भी किया. और ये पैरासेलिंग करने के बाद में दिगंतर मतलब अवकाश, खला में, दरिया तरंगात, खला से, आसमान से हम लोग जो है दरिया तरंगात मतलब समंदर की लहरों में समुद्र लाटा जाण्याचा क्षण आला. अब उसमें अंदर जाने का क्षण, पल भी आ गया, है ना. आपने देखा ना उड़ रहे थे वो, तो उसको अभी उसमें पानी में जाने का क्षण, मतलब वो पल, वो लम्हा भी आया. आम्ही ऑक्सीजन मास्क लावून, हमने क्या किया? ऑक्सीजन मास्क लगाया और समुद्राच्या पाण्यात उतरलो. हम समुद्र के पानी में उतरे. समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर, समुद्र के तल में मतलब तह में हमने नयन मनोहर, देखिए इस तरह से, देखिए मास्क लगाया हुआ है और पानी में उतरे हम लोग. इस तरह से लेकर कहते हैं हम लोग पानी में उतरे. कितना मज़ा आ रहा है ना, मॉरिशस में घूम रहे हैं ना हम लोग, कितना मज़ा आ रहा है. तो ये नयन मनोहर मतलब मोहक, सुंदर, जो धीरे जेब मतलब आँख को जो जेब देगा, अच्छा लगेगा, ऐसे. जल सृष्टि हमने देखी, जल सृष्टि मतलब पानी का जो है दुनिया, आबी मंजर. आणि मत्स्य सृष्टि, और हमने क्या देखा? मत्स्य सृष्टि मतलब माशांचे जग, मछलियों की दुनिया पाहिली. वो पानी के अंदर में तो वही तो दिखेगा ना, वही हमने देखी. कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कार म्हटला पाहिजे. कोरल का मतलब होता है पोळे मतलब मरजान. ये भी मैं आपको बताता हूँ. हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे. समुद्र के पेट का मतलब अंदर का जो है एक चमत्कार ही कहा जाना चाहिए. क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि कोरल ही दिसायला, देखो दिसायला कसी है, कोरल ही दिसायला क्या है? यहाँ पर वनस्पति दिखते. क्या दिखती है? वनस्पति दिख रहा है आप लोगों को, वनस्पति
है ना, एक वनस्पति दिखाई दे रही है, लेकिन ये वनस्पति नहीं है, ये वनस्पति नहीं है। क्या है ये? तो जलजीव आहे, वनस्पति नहीं है। क्या है वो? जलजीव। जलजीव मतलब पानी का जानदार, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाली जानदार, ये वहां पर वो हैं। वो आप लोग को जो है वनस्पति दिखेंगे, लेकिन वनस्पति नहीं है वो। इस तरह से वो पानी के अंदर में उतर के देखे। फिर मॉरिशस मधील घरे पाहणे, उसके बाद में मॉरिशस के अगर घर आपको देखना है, हाँ, एक आगळाच अनुभव है। आगळाच मतलब एक अलग अनुभव है, एक अलग आपको जो है उसका तजुर्बा आएगा, एक आपको जो है एक्सपेरिमेंट नया वहां पर मिलेगा। देशातली घरांचे वास्तुशिल्प, उस देश के घरांचे वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प मतलब घरांची बांधणी, फने तामीर, जो तामीर करने का फन जो होता है, म्हणजेच त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। उस संस्कृती का, संस्कृति मतलब सभ्यता का, तहजीब का एक आरसाच असतो, एक आईना ही रहता है। ये समझ लीजिए। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध, अगर मॉरिशस के घर का जो है आप लोग आकृतिबंध देखेंगे, आकृतिबंध मतलब रचना देखोगे, बनावट देखोगे, तो ये बनावट होड़ी सारखा है। आपने बोर्ड देखेंगे ना, होड़ी की तरह दिखती है, बोर्ड की तरह दिखाई देती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से देखो, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ऐसा लगता है कि बोट है, एक जहाज है ना। उसकी आकृति बन जो है, इनकी बनावट जो है वो बोट की तरह होती है, होड़ी सारखा है। जणू आता नांगरलेल्या, नांगरलेल्या मतलब जहाज को रुकाने के लिए जो डाला जाता है पानी के अंदर में, जमीन में बैठ कर रखता है, उसको नागर कहते हैं। तो नागरलेल्या, हाँ, उसको भी कहते हैं नागर, जो खेतों में हल चला जाता है उसको भी नागर कहते हैं। तो नागरलेल्या या घराचा दोरखंड, दोरखंड मतलब लांब लचक जो है, दोर लंबी रस्सी, सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात, ऐसा लगता है कि छूट गई है, रस्सी छूट गई है, और रस्सी छूटने के बाद में तरंगना मतलब तैरते हुए घर है, खोल समुद्रात जल सफारिस, जल सफारिस, जल सफारी मतलब जल प्रवास, पानी का सफर जाणार आहेत, उसके लिए जाने वाले हैं, ऐसे वाटते, ऐसा लगता है। देखें ना अपने घर, ऐसा लगता है कि अभी समंदर में जाने वाले, सब रस्सी तोड़कर वो निकल जाने वाले, वहां पर वो समंदर में जल सफारी के लिए जाने वाले, ऐसा लगता है। बहुतेक घरांच्या, नेक्स्ट पैसेज में, बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो। बहुतेक, ज्यादातर घरों के जो है भिंती ना, भिंत मतलब दीवार को क्या होता है? पांढरा रंग, सफेद रंग होता है, सफेद रंग। देख लीजिए, पांढरा रंग देखे ना, कविलू कैसे लाल है, ये इस तरह से पांढरा रंग असतो, ये पांढरा रंग असतो। पण घरांना हिरवी निळी, लेकिन घर को जो है हिरवी, हरी, निळी, निळी मतलब नीला, लाल, लाल कलर की छपरे असतात। जैसे अभी हमने लाल देखा था वैसे लाल, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि हिरवी या हरे कलर की भी देखिए, जो आप लोगों को ग्रे टाइप दिख रही है, ये इस तरह से छप्पर उस पर लगे हुए रहते हैं, इस तरह से छप्पर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ तक कि घरातून कंगारूंच्या, घरातून कंगारूच्या, कंगारू आपने देखा, वो पेट में झिल्ली में अपने बच्चे को लेके चलती है, तो कंगारूच्या पिलासारखे खिड़कियां बाहर डोकावतात, और ऐसा लगता है कंगारू की तरह जो इसके बच्चे जिस तरह से आगे आते हैं, उसी तरह से कंगारू की तरह इनकी खिड़कियां भी जो है वो आगे आपको दिखाई देती है। देखिए ये खिड़की, ये खिड़की, ऐसा लगता है कंगारू की तरह उसके भी जो है झिल्ली बाहर आई हुई है, इस तरह से उसकी खिड़की नजर आती है। तो घरापुढे सुंदर फूल झाडांचे, और घर के आगे फूलों का सुंदर खूबसूरत फूल झाडांचे, फूलों के दरख्तों का परसू असते, परसू मतलब फूलों की चादर बिछी हुई है, ऐसा लगता है कि पूरी चादर ही चादर बिछी हुई है, परसदार जिसे कहते हैं, जो आपने 8वीं में अगर पढ़ा होगा, 8वीं के अंदर में कविता में ये शब्द आया था। तो परसू असते, त्यामध्ये छोटे से तळे आणि तळ्यात लाल, उसमें जो है छोटा सा तड़ा, तड़ा मतलब तालाब, तालाब होता है, और उस तालाब में तळ्यात लाल नीली, लाल कलर की, नीली कलर की कमळे फुललेली, और उसमें नीले कलर की, लाल कलर की कमळ जो है फुललेली, खिली भी होती है। और काही घरे बंद असतात, और कुछ घर जो आप लोग को वहां पे बंद भी मिलेंगे। डोळे मिटून समाधीत, ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके वो घर समाधि में, समाधीत बसलेल्या संन्यास ऋषी प्रमाणे खिड़क्या, संन्यस्त, संन्यस्त जो है संन्यस्त मतलब सन्यासी, संन्यास लिया हुआ है, ऋषि प्रमाणे खिड़क्या दारे बंद करून, खिड़की दरवाजे बंद करके ती बसलेली असतात, वो बैठी हुई मतलब वहां पर मौजूद होते हैं, घर मौजूद होते हैं। उसके आगे का, पण
कुठेच बंद घर ही कुलूप कुरूप, कोई भी बंद घर अगर आप देखेंगे तो कुरूप नहीं मिलेगा। कुरूप मतलब कुरूप नहीं दिखेगा, बदसूरत नहीं दिखेगा, विद्रूप नहीं दिखेगा, भग्न भग्न भी नहीं दिखेगा। भग्न मतलब उद्ध्वस्त, मतलब उजड़ा हुआ भी नहीं रहेगा, तबाह नहीं दिखेगा। अवस्थित आहे असे मला दिसले नहीं। लेखक बोलता है ऐसा मुझे एक भी घर नहीं मिला कि जो कुरूप है, भग्न है, ऐसा मुझे एक भी नहीं देखा। हे घर विक्रीस आहे, ये घर विक्रीस, विक्रीस मतलब बेचने के लिए रखा हुआ है, किंवा या फिर हे घर भाड्याने देणे आहे, ये घर भाडे से देना है, किराए पे देना है, असा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसलेल्या नाहीत। मतलब ऐसी पार्टी अभी हमारे घर पे देखेंगे फॉर सेल है ना, ये बिकने आहे, इस तरह से हमारे यहाँ पर लगा हुआ रहता है, हमारे मुल्क में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी पार्टी मैंने वहाँ पर दिखी नहीं, कहीं पे भी देखी नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। इससे ये जाहिर होता है कि मॉरिशस के रहवासी, रहने वाले वहाँ पे स्थायी जो लोग हैं, स्थायिक लोग हैं, उनको अपने घर पे बहुत प्यार है, प्रेम असावे। ज्या प्रदेशात लोक आपल्या घरावर, देखिए लेखक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्या देशातील लोग आपल्या घरावर, अपने घर पर असे जीवापाड प्रेम करतात, ऐसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, त्या देशाला, उस देश को, क्योंकि ये लोग कोई बेच नहीं रहा, न तख्ती लगी, कुछ नहीं है, तो ऐसे लोग जो है जीव की जान मतलब बहुत जान से जो है उसको प्यार करते हैं, उस घर को अपने लगन लगाए हुए, दिल लगाए हुए, त्या देशाला उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल मतलब ये घर देखिए आप लोगों को कितना जो है मतलब गरीबी हालत में दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं पे भी टूटा हुआ या एकदम खराब या ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऐसे देश को उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब प्रकाशमय, ये प्रकाशमय, रोशन और भवितव्य असते, उसको भवितव्य, भवितव्य मतलब मुस्तकबिल होता है, भविष्य होता है। ऐसे देश जो हमेशा तरक्की करते हैं। इस तरह से जो है ये लेखक वहाँ की मॉरिशस की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। मैं समझता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।